सो हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एमसीए जो केयर है उससे रिलेटेड, मतलब जितने भी ये कुछ इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि पॉइंट्स हैं ये जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, आज का हमारा 5th क्लास है। इसके पहले हम लोग 4th क्लास तक कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर आप उन सब वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी इसकी रेडी हो चुकी है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। और अगर इसकी पीडीएफ नोट चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा, वहाँ से इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है। एब्रेप्सियो प्लेसेंटा वाले रोगी की आकलन करते समय नर्स नैदानिक प्रस्तुति की अपेक्षा करेगी। अगर कोई भी ऐसी महिला है जिसको एब्रेप्सियो प्लेसेंटा है तो वो उसका जब आकलन किया जाएगा तो ऐसा क्या स्थिति उसमें बनता है जो कि हमें पता चलता है कि हाँ इस महिला को एब्रेप्सियो प्लेसेंटा की कंडीशन है। तो देखिए, वेजाइना से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, रक्तस्राव होता है, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ ये एब्रेप्सियो प्लेसेंटा की कहानी है। प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रेप्सियो प्लेसेंटा दो चीज़ें होती हैं जो कि इस दौरान काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है प्रेगनेंसी के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्लेम्सिया के प्रबंधन के लिए दवा कौन सी होती है। तो एक्लेम्सिया जिसमें कि मैग्नीशियम सल्फेट फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग होता है, मैग्नीशियम सल्फेट ही दिया जाता है एक्लेम्सिया के प्रबंधन में। ये इम्पॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है ये क्वेश्चन। और देखिए, इसमें जब एक्लेम्सिया की कंडीशन आती है तो प्रोटीन यूरिया एडिमा और जो महिला होती है उसको कन्वल्जन आते हैं, दौरे आते हैं, उस दौरान हम कह सकते हैं कि एक्लेम्सिया हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि एक्लेम्सिया होता है तो उसको हम प्री एक्लेम्सिया कहते हैं, और वही प्री एक्लेम्सिया का अगर सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो एक्लेम्सिया में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि पहले अगर प्रेगनेंसी के दौरान है तो उसको हम प्री एक्लेम्सिया कहेंगे, लेकिन जब उसी में दौरे भी आने लगते हैं तो उसको हम एक्लेम्सिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि मितली की स्थिति में गर्भवती महिला को आयरन देना चाहिए। तो अगर किसी भी महिला को वोमिटिंग जैसे उसको वोमिटिंग आ रही है बहुत ज़्यादा, तो उसको आयरन की जो गोलियां हैं वो कब देनी चाहिए। तो उसको जो आयरन की गोलियां हैं वो भोजन के बाद देनी चाहिए। देखिए, जो आयरन की गोलियाँ होती हैं ना वो ऐसे नॉर्मली देखें तो सुबह के टाइम पर खाली पेट आयरन की गोलियाँ लेनी चाहिए। हाँ, मुझे पता है कि डॉक्टर लोग जो होते हैं ना वो बताते हैं कि रात में सोते समय लेना चाहिए आयरन की गोलियाँ, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सुबह खाली पेट लेना चाहिए, तो उसका जो एब्जॉर्बेशन होता है, उसका पाचन जो होता है वो बहुत अच्छे तरीके से रहता है, क्योंकि रात में पेट ऑलरेडी खाली रहता है। तो जो हमारे पेट में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो रहता है वो आमाशय में बना रहता है। तो हम जब आयरन को लेते हैं तो उसका एब्जॉर्बेशन बहुत अच्छे तरीके से उसका अवशोषण होता है। वैसे देखिए क्या होता है कि ना अगर कोई भी आयरन ले रहा है और वो विटामिन C के साथ ले रहा है तो बहुत अच्छे तरीके से उसका एब्जॉर्बेशन हो जाता है। नहीं तो लोगों को हम सुनते हैं कि कब्ज की शिकायत, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत आयरन की गोली लेने के बाद रहती है। तो वो जब भोजन के बाद लेते हैं ना तो इस वजह से ये कंडीशन बनती है। तो इस वजह से क्या करना है कि भोजन के पहले ही लेना है अगर नॉर्मल है, और अगर महिला है उसको वोमिटिंग की कंडीशन है तो उसके बाद भोजन के बाद लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान महिला के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यायाम क्या होना चाहिए, मतलब एक्सरसाइज जो होता है वो प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा अच्छा होता है। तो वॉकिंग करना चाहिए। जो महिला होती है उसको बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, और अगर कोई भी महिला ऐसी है जिम वगैरह पहले करती थी तो उसको जिम वगैरह छोड़ देना चाहिए। कोई भी हैवी वर्क नहीं करना चाहिए। हैवी वर्क करने से क्या होता है कि जो बेबी होता है वो उसका एबॉर्शन हो जाता है। ठीक है, तो हैवी वर्क नहीं करना है, बल्कि आपको नॉर्मली वॉक करना है। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस होते हैं, वो आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो उसकी पोजीशन को दिखा देगा, वो एक्सरसाइजें करनी है। बाकी किसी भी तरीके के भारी भरकम सामान को भी नहीं उठाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है कि प्रसूति नियोजन दिवस मनाया जाता है। तो प्रसूति जो नियोजन दिवस है कब मनाया जाता है। तो महीने के हर चौथे गुरुवार को प्रसूति नियोजन दिवस मनाया जाता है। PMSMA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो PMSMA का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ये कब स्टार्ट किया गया था। तो ये जो है 9 जून 2016 में स्टार्ट किया गया था। अच्छा, लेबर रूम का कोई टेम्परेचर पूछे आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो लेबर रूम का टेम्परेचर अगर कोई पूछता है आपसे तो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस, या फिर अगर ऑप्शन में 25 से 28 डिग्री सेल्सियस लिखा है तो वो भी सही रहेगा। ठीक है, तो लेबर रूम का जो टेम्परेचर होता है वो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रहता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि कोल्ड बाथ
अगर किसी को कोल्ड बाथ करवा रहे हैं आप, तो कितना टेम्परेचर होना चाहिए, तो उसमें कोल्ड बाथ में 18 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए टेम्परेचर जो पानी का होता है वो। प्रसवोत्तर से आप क्या समझते हैं? बच्चे के जन्म के बाद का समय। तो देखिए, प्रसवोत्तर मतलब प्रसवोत्तर जिसको हम कहते हैं पोस्ट नेटल इंग्लिश में कहते हैं। तो पोस्ट नेटल का मतलब होता है कि बच्चे का जन्म हो चुका है, और अगर यहीं बात करें प्री नेटल की, तो बच्चे का जन्म अभी नहीं हुआ है, प्रेगनेंसी अवस्था में है महिला, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रसवोत्तर के नाम से। ओ मम्मी। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे बंदर आ गए हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।